नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका नाम कैसे बनाएगा आपको धनवान? आपका नाम कैसे कर देगा आपको माला माल? आपके नाम का पहला अक्षर कैसे दिलाएगा धन लक्ष्मी की कृपा? जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो अब तक हमने आपको काल चक्र में जन्म तारीख, जन्मदिन और लग्न के अनुसार लक्ष्मी कृपा पाने की ढेरों उपाय बताए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके नाम के पहले अक्षर में ही छिपा है मां लक्ष्मी की कृपा पाने का महा उपाय? तो कैसे आपके नाम का पहला अक्षर कर देगा आपको माला माल और बना देगा आपको धनवान, यही आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो या फिर आ अक्षर से शुरू होता है। तो ऐसे लोगों को दरिद्रता से मुक्ति और धन लाभ के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए? सबसे पहले हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए, जिन अक्षरों का हमने जिक्र किया उन पर कैसे बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा? देखिए, जिन लोगों का नाम, प्रचलित नाम की बात कर रहा हूं, राशि वाला नाम होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रचलित नाम भी होगा तो भी। जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर चू, चे, चो या ला, ल, ली, लू, ले, लो या फिर अ अक्षर से शुरू हो, उन सभी लोगों को चाहिए कि अपने पूजा घर में श्वेतार्क की जड़, श्वेतार्क कहते हैं सफेद मंदार को, और सफेद मंदार का पेड़ अगर 5 साल तक रहे तो उसके बाद उसमें स्वयंभू गणेश स्वयं निकलते हैं। अगर उसकी जड़ को बचा करके खोदा जाए तो उसमें से गणेश की प्रतिमा अपने आप निकलती है। उसको श्वेतार्क गणेश भी कहते हैं। और उस श्वेतार्क गणेश को निकाल करके बुद्धिमत्ता के साथ और किसी शुभ मुहूर्त में चतुर्थी तिथि पर अगर गंगा जल से अभिषेक करके और उस पर सिंदूर और तेल का लेप किया जाए और उसे अपने पूजा स्थान में स्थापित कर लिया जाए तो आप विश्वास करिए, अभागा से अभागा आदमी भी लक्ष्मी की कृपा का हकदार बन जाता है। ये श्वेतार्क के गणेश बहुत कम पाए जाते हैं और जहाँ जिन घरों में श्वेतार्क के गणेश की पूजा होती है वहाँ हर समय रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। जिन लोगों का नाम इन अक्षरों पर शुरू होता है उन्हें अपने पूजा घर में एक गणेश यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश कलयुग में सबसे प्रथम पूज्य देवता हैं। ये दरिद्रता से मुक्ति दिलाते हैं। धन लाभ होता रहे इसके लिए चांदी का एक श्री बनवा करके, श्री लिखा हुआ हो उस लॉकेट के आकार का, उसे अगर गले में धारण किया जाए तो यह भी लक्ष्मी प्राप्ति का एक उपाय हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे या फिर वो अक्षर से शुरू होता है उनको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने हैं वो बताएंगे हमें पंडित जी। तो पंडित जी बताइए, इन अक्षरों के नाम से जिनकी शुरुआत होती है वो बैंक बैलेंस अपना कैसे बढ़ाएं? देखो, जिन लोगों का प्रचलित नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे या वो अक्षर से शुरू होता है, ये लोग वृषभ राशि के जातक होते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने घर में बुध या गुरु यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करें। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्री यंत्र भी अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अगर स्फटिक का श्री यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर लें
और उसे रोज पीतल की थाली में रख करके जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी इतने चीज़ों से अभिषेक करें और श्री सूक्तम के पाठ करें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ 6 महीने में ही आपके भाग्य का कायाकल्प हो जाएगा। और सचमुच में जीवन किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। इससे दुख, दरिद्रता, रोग, सारी चीज़ों से, ऋण, रोग और दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर 108 बार जप कर लिया जाए तो सोने पर सुहागा का काम करेगा। और वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आपका राशि स्वामी चूंकि शुक्र होता है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी हैं, इसलिए आपको श्री सूक्तम के पाठ रोज विधि पूर्वक सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। जो भी वृषभ राशि के जातक नित्य श्री सूक्तम का पूरी श्रद्धा से और पूरी भावना से पाठ करते हैं वो कभी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम दिल्ली से हैं। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल करिए। मैम प्रणाम पंडित जी। पंडित जी सबसे पहले तो थैंक यू। और मेरा नाम पूनम प्रधान है, ससुराल में पूनम प्रधान के नाम से जानी जाती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1992। और मैं अपने बारे में पहला प्रश्न पूछना चाहती हूँ ये कि मैं आगे, अभी हमारा मकान शिफ्ट होने वाला है, हम बेगमपुर शिफ्ट होंगे, वहाँ मैं अपना एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। तो मैं मतलब क्या उपाय करूँ कि मैं वो चला सकूँ, अच्छे से टीचिंग कर सकूँ, और क्या कहते हैं उसका नाम क्या रखूँ उस कोचिंग सेंटर का। दूसरा प्रश्न मुझे मेरे बच्चों के लिए है। मेरी एक लड़की है जो कि 7 वर्ष की है, जिसका जन्म 21/2/2016 में हुआ है। उसका आराध्या प्रधान नाम है। और मेरा एक बेटा है जिसका जन्म 3/7/2019 में हुआ है, उसका नाम हार्दिक प्रधान है। उन दोनों का भविष्य कैसा रहेगा, उनको किस फील्ड में भेजूं मैं, ये सब आप मुझे बताइए पंडित जी। देखिए ऐसा है, मैं आपके मकान के लिए यही कह सकता हूं कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति बुध से इत्तिसाल कर रहा है। आप अपने मकान में किसी शुभ मुहूर्त में या तो 31 अगस्त तक आप अपने घर में शिफ्ट कर लें। अगर 31 अगस्त तक आप अपने घर में शिफ्ट नहीं करती हैं तो फिर शिफ्टिंग का समय आपको नवंबर में ही मुहूर्त मिलेगा। और बिना मुहूर्त के अगर आपको शिफ्टिंग करना हो तो नवरात्र के दिनों में किसी दिन आप शिफ्टिंग कर सकती हैं और आपका घर निसंदेह अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने अपने बेटी और बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताऊं कि आपके संतान भाव का स्वामी शनि है, कन्या भाव का स्वामी शनि है, पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है। दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दोनों की शिक्षा अच्छी रहेगी, दोनों अपने जीवन में सफल रहेंगे। लेकिन जब तक बच्चे 12 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक उनका करियर बताना कुछ जल्दबाजी हो जाती है। तो इसलिए अभी उनके परवरिश पर ध्यान दीजिए, आगे उनका करियर क्या होगा 12 साल का होने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक और दर्शक कालचक्र की हमारे साथ जुड़ गई हैं, आयशा बिहार से हैं। आयशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी, जोर से बोलो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरे 4 सवाल हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी जन्म 30 जून 2001 दिन शनिवार का है। वो बहुत अंदर से कमजोर रहती है और पढ़ाई भी उसका अच्छा नहीं है। उसका कैसा भविष्य रहने वाला उसके बारे में बताइए। फिर मेरे बेटे का जन्म 11 अक्टूबर 2003 का है। वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, एडमिशन ले लिया है, उसमें वो सफल हो पाएगा कि नहीं, इसके बारे में भी बताएं। और मेरे एक छोटे बेटे का जन्म 30 अगस्त 2008 का है।
वो अंदर से बहुत डरा हुआ रहता है, बाहर में किसी से उतना खुल के बात करता नहीं है। इसका कैसा भविष्य रहेगा, आगे क्या ले कि सफल हो, और मेरे उतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपके बड़ी बेटी के बारे में बताना चाहूँगा। आपने प्रश्न किया है, तो बुध और सूर्य की स्थिति अपने भाव से व्यय भाव में है। इसका स्वास्थ्य जो है कम ठीक रहता है, नसों में खिंचाव रहता है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, कमज़ोर रहती है, खाने पीने में कमज़ोर है। तो मैं कहूँगा कि आप इसको एक अनार के दाने रोज़ खाने के लिए दीजिए, और जो कुछ भी आप दे सकती हैं दीजिए, लेकिन एक अनार इसको कम से कम 6 महीने तक आप सेवन कराइए, जिससे इसका स्वास्थ्य ठीक हो और इसके चेहरे पर चमक आए, और ये अपने भविष्य में जो कुछ करना चाहती है वो कर सके। दोनों बेटों के बारे में ये बताना चाहूँगा। एक बेटा तुम्हारा इस समय 20 साल का हो रहा है, एक बेटा तुम्हारा इस समय 15 साल का हो रहा है। दोनों बेटों के बारे में बताना चाहूँगा कि देखो, तुम्हारे एक पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, दूसरे का स्वामी बृहस्पति है। पहली बात तो दोनों बेटे आपस में हर समय गतिरोध पर रहेंगे, दोनों में कभी सामंजस्य नहीं बैठेगा। एक बृहस्पति से प्रभावित है, एक शुक्र से प्रभावित है। बड़े वाले बेटे को अगर आप चाहोगे तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। और छोटे वाले बेटे के बारे में जहाँ तक बात करें तो इसे आप पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, इसकी पढ़ाई लिखाई ठीक करने के लिए, इसका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आपको किसी अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक से भी परामर्श लेना चाहिए, और हो सके तो इससे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करवाना चाहिए। जहाँ तक आपके आर्थिक स्थिति का प्रश्न है तो उस विषय में मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक दक्षिणावर्ती श्रीयंत्र की स्थापना शुभ मुहूर्त में कर लीजिए। हो सके तो अब आने वाले नवरात्र के पहले दिन करिए, और एक दक्षिणावर्ती शंख और एक स्फटिक का श्रीयंत्र इसकी स्थापना कर लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस भर करके श्रीयंत्र का श्री सूक्तम का पाठ बोलते हुए सुबह शाम अभिषेक करिए। उसके बाद हल्दी, चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर और लाल फूल चढ़ा करके कपूर से आरती करिए, भोग प्रसाद लगाइए, धूप दीप जलाइए, और महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। ये उपाय अगर आपने 3 वर्षों तक कर लिया तो जिंदगी में कभी आपको आर्थिक चिंता नहीं रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम का से शुरू होता है, या फिर उनके नाम की शुरुआत की से होती है, या फिर उनके पहले अक्षर की शुरुआत कू से होती है और छ से। उसके अलावा अगर आपके नाम की शुरुआत के से हो रही है तो इन लोगों के लिए क्या है आपके पास उपाय पंडित जी, कि ऐसा उपाय जो कि इनके सर से कर्ज भी उतार दे और तिजोरी भी भर दे? देखो, ये सारे नामाक्षर जो है मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। का, की, कू, के, घ, अंग, छ, के, को या ह अक्षर से शुरू होता है जिनका नाम, उनको अपने घर में माँ लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना या श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, और उसकी हर रोज पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन श्री यंत्र के साथ साथ गणेश यंत्र भी अगर स्थापित हो और उसकी पूजा की जाए तो सोने पर सुहागा का काम करता है। विधिवत पूजा आराधना करके और अपने दाहिने हाथ पर श्रीयंत्र को लेकर के अगर आप रोज 5 बार कहें कि हे यंत्र राज, हे यंत्र शिरोमणि, आप हमारी दरिद्रता को सदा सर्वदा के लिए दूर कर दीजिए, आप हमें धन धान्य से पूर्ण करिए। इस तरह से अगर 5 बार कह करके
और पुनः श्री यंत्र आप आसन पर विराजमान कर दें तो निसंदेह 21 दिनों के बाद ही आपके घर में रौनक लौटती हुई दिखाई देगी। हर रोज आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों पर कर्ज चढ़ा हुआ है वो लोग अपने घर में, अगर मंगल यंत्र आपको मार्केट में भी ना मिले, वैसे तो तांबे का बना हुआ मंगल यंत्र मिल जाता है, उसे शीशे में फ्रेम करवा करके आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं या वैसे भी उसे आप रख सकते हैं। अगर मंगल यंत्र नहीं मिल रहा है तो यंत्र मंत्र तंत्र की जो किताबें हैं उसमें मंगल यंत्र लिखा हुआ होता है, उसे भोजपत्र पर लाल स्केच पेन से भोजपत्र पर लिख करके और उसे फ्रेम करवा करके आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं और नित्य उस पर धूप दीप दिखाने से और उसकी पूजा करने से कर्ज उतर जाता है। हर रोज उसको धूप दीप दिखा करके ऋण हरता मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ओम मंगलो भूम पुत्रस्य ऋण हरता धन प्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांत समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ऋण से मुक्ति मिलेगी और धन की बरकत होने लगेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ही अक्षर से शुरू होता है या फिर नाम का पहला अक्षर हु है या फिर इनकी शुरुआत होती है नाम की हे से या फिर पहला अक्षर हो है या फिर पहला अक्षर डा है या फिर इनके नाम का पहला अक्षर डी है या फिर डू या फिर इनके नाम की शुरुआत डे अक्षर से हो रही है। तो ऐसे लोगों को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और तिजोरी भरने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, हम सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी बताइए कि इन नाम के लोगों पर कैसे होगी मां लक्ष्मी की कृपा, विशेष कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करें? देखिए, जिन लोगों का नाम ही हु हे हो डा डी डू डे डो अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोग निश्चित रूप से कर्क राशि के जातक होते हैं। इन्हें मां लक्ष्मी की असीम अनुकंपा पाने के लिए अपने घर में सूर्य या शुक्र यंत्र स्थापित करना चाहिए। किसी शुभ मुहूर्त में चांदी की 2 गायें खरीदकर उसे एक किसी वेदपाठी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए और दूसरी चांदी की गाय अपने पूजा स्थान में स्थापित करके उसकी रोज पूजा करनी चाहिए। गाय की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और सुरभि नाम की जो लक्ष्मी है, 8 प्रकार की लक्ष्मी हैं, जिसमें सुरभि नाम की जो लक्ष्मी है वो गाय में ही निवास करती हैं। तो अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करके उसके सामने बैठकर हर रोज श्री सूक्त का अगर पाठ किया जाए तो श्री सूक्त में जो आनंद, चिकलीत और करदम जैसे शब्द हैं, ये लक्ष्मी के औरस पुत्रों के नाम हैं। इन नामों का जहाँ उच्चारण होता है वहाँ से ऋण, रोग, दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। अभी तक कोई ऐसा कहने वाला नहीं मिला है जीवन में जिसने श्री सूक्तम का पाठ किया हो, श्री सूक्तम के पाठ को करते हुए श्रद्धापूर्वक श्री यंत्र की पूजा की हो और जिसका महालक्ष्मी में विश्वास हो, उसे किसी प्रकार का अभाव हुआ हो, ऐसा कहने वाला अभी कोई नहीं मिला है। हाँ, एक बात जरूर है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कादर मन कहु एक अधारा दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ जो आलसी लोग होते हैं वो ये कहते हैं जो करेगा भगवान करेगा। अरे आप कर्म करोगे तब तो भगवान करेगा।
आप कर्म करोगे तब तो भगवान करेगा। ये श्री सूक्त जो है ये सोना बनाने की एक विधि है, लेकिन इसको कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है कि कैसे सोना बनाया जाएगा। और श्री सूक्तम के इन 16 मंत्रों का पाठ करने से हमारे व्यक्तित्व में ऐसा परिवर्तन आता है जिससे हर कामों में सफलता मिलने लगती है, हर जगह यश मिलने लगता है, हर जगह सम्मान होने लगता है और घर में भी शांति और हर प्रकार के उपद्रव से राहत मिलती है। इसलिए सनातन धर्म में पैदा हुए सभी लोगों को चाहिए पुरुष सूक्त और श्री सूक्त, ये 2 सूक्त ऐसे हैं जिनका अगर नित्य पाठ किया जाए तो घर पर कभी किसी प्रकार की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। ये सर्वमान्य मान्यता है। पुरुष सूक्त क्या है? भगवान विष्णु की उपासना के लिए कहे गए 16 मंत्र पुरुष सूक्त कहलाते हैं। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति। ये पुरुष सूक्त के मंत्र हैं। और श्री सूक्त का मंत्र क्या है? ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषानहम्। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करने में, दोनों पाठ करने में 6 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। और अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आधे घंटे का भी समय नहीं दे सकते हैं तो कैसे जीवन चलेगा? देखिए, एक बात सभी दर्शकों से अपना कहना चाहूँगा, कर्म बड़ी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। लेकिन आप देखते हैं ना, कर्म करने वाले तो बिल्डिंगों के मजदूर भी होते हैं। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद 500 रुपया शाम को मिलता है, परिवार भी नहीं चलता है। भाग्य और कर्म अगर दोनों रेल की पटरी की तरह समानांतर चलने लगें तब जीवन जीने का आनंद कुछ और होता है। और एक तो अगर आपका प्रारब्ध अच्छा है, भाग्य जन्म से अच्छा है, आपने उच्च कुल में अमीर परिवार में जन्म लिया है तो आपको बिना परिश्रम के सारे सुख मिल रहे हैं। दूसरा, आपने संघर्षपूर्ण जीवन में जन्म लिया है और सब कुछ आपको नए सिरे से करना है, तो आपके लिए, आपके कर्मों के लिए भाग्य का सहायक होना अनिवार्य है। और भाग्य की सहायता के लिए आपको महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की उपासना आवश्यक है। अगर ये उपासना आप करते रहेंगे तो निसंदेह आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वो कहावत है ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ही है जिससे हमारी पहचान बनती है। नाम का हमारे किस्मत के साथ भी जबरदस्त कनेक्शन होता है और नाम हमारी किस्मत बदलने के साथ साथ हमारी तिजोरी भी भर सकता है। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके नाम के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के अचूक उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम शुरू होता है माँ से या फिर मी से, या फिर उनके नाम का पहला अक्षर है मू, या फिर उनके नाम शुरुआत हो रही है टा या फिर टी से, या फिर उनके नाम का पहला अक्षर टू है या ट। तो ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से जरूरी उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, ये जो अक्षर हैं, जैसे मामी मुंह में, टाटी टूटे, तो ये सिंह राशि के अक्षर हैं। ये जातक होते हैं सिंह राशि के, चाहे ये प्रचलित नाम हो और चाहे ये राशि का नाम हो। अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है
और इन अक्षरों के नाम का पहला अक्षर आपके नाम में है तो आपको अपने पूजा स्थान में बुध यंत्र की स्थापना करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए और हर शुक्रवार को चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर के डालना चाहिए। मनोवांछित धन प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा का जो 108 नाम दुर्गा सप्तशती में है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, उसका नित्य प्रातः सायं पाठ करना चाहिए। हमेशा भोजन करने से पहले तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का नाम ढ से शुरू हो रहा है या फिर उनके नाम की शुरुआत ब से हो रही है या फिर पहला अक्षर पी है या पू, श है, न है, ठ या फिर आपके नाम का पहला अक्षर पे है या फिर पो या फिर आपके नाम की शुरुआत हो रही है प अक्षर से, तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए जिससे पंडित जी उनका बैंक बैलेंस भी बढ़े और कर्ज से मुक्ति मिले? देखो, जिन लोगों का प्रचलित नाम टो पा पी पू श ठ पे पो या पा से शुरू होता है, उनको किसी भी शुभ मुहूर्त में एक चांदी की डिब्बी में नागकेसर और शहद भरकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। कछुए की पीठ पर बना श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र अपने घर के पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए। इसके सामने बैठ करके नित्य श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्रनाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सफेद गुंजा को लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके शहद में डुबोकर पूजा स्थान में रखने से धन की रक्षा होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी उपाय बताएंगे उन लोगों को जिनके नाम की शुरुआत हो रही है रा से या फिर नाम के पहला अक्षर है री, रू या रे, या फिर आपके नाम की शुरुआत हो रही है रो से, ता अक्षर से, ती से या फिर तू से, या फिर आपके नाम की शुरुआत होती है त अक्षर से। तो ऐसे लोगों को पंडित जी आप कौन सा खास उपाय बता रहे हैं? देखो, ये तुला राशि के सारे नामाक्षर हैं। जिन लोगों की तुला राशि है उन लोगों का नाम इन्हीं अक्षरों से शुरू होता है। कहने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी को एक इत्र की शीशी आपको अर्पित करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद शीशी में थोड़ा सा इत्र खुद पर भी लगाना चाहिए। इससे नौकरी और कारोबार में लाभ मिलता है। अपने घर में सूर्य और मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए। हर रोज उसकी पूजा भी करनी चाहिए। रविवार को कम से कम गायत्री मंत्र के 3 माला का जप करना चाहिए। मंगल मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर भी जप किया जा सकता है। अपने घर में श्री महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करके हर रोज आपको इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। तो इस तरह से महालक्ष्मी की अनवरत उपासना करने से महालक्ष्मी की कृपा मिलती है, ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी है उन लोगों की जिनके नाम की शुरुआत हो रही है त अक्षर से या फिर नाम की शुरुआत हो रही है ना से, या फिर पहला अक्षर है आपके नाम का नी, नू या ने, या फिर आपके नाम की शुरुआत हो रही है नो से या फिर पहला अक्षर या है या ई, या फिर आपके नाम की शुरुआत हो रही है यू अक्षर से। तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए पंडित जी जो कि इनकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, धन भंडार भरा रहे? देखिए, जिन लोगों का नाम तो नानी नूने या ई यू अक्षर से शुरू होता है, ये सब वृश्चिक राशि के जातक होते हैं। चाहे प्रचलित नाम हो चाहे राशि का नाम हो, राशि तो वृश्चिक ही होगी। और इन लोगों को गणेश और माँ लक्ष्मी के संयुक्त यंत्र की पूजा करके अपने तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन भंडार भरेंगे और परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ के ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ करके देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि इस मंत्र का भी 108 बार जप करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगर इस मंत्र का
उच्चारण कुमारी कन्याएं करें तो निश्चित रूप से उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होती है। संपन्न और सुखी परिवार में उनका रिश्ता होता है। कुमारी लड़कियां अगर ये पूजा करें तो उनके लिए ये पूजा वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का नाम ये अक्षर से शुरू हो रहा है या यो, या फिर नाम का पहला अक्षर है भा या भी, या फिर आपके नाम की शुरुआत हो रही है भू से, धा अक्षर से या फा से, या फिर आपके नाम का पहला अक्षर ढा है या भे, तो ऐसे लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा से अपनी खाली जेब भरने के लिए तिजोरी में कौन सी चीज रखनी चाहिए और कौन सा महामंत्र का जाप करना चाहिए पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो है धनु राशि के जातकों के नामाक्षर हैं। ए यो भा भी भू भू ध फा ढ, ये सब अक्षर जो हैं ये धनु राशि के जातकों के हैं, चाहे प्रचलित नाम हो और चाहे राशि का नाम हो। आपको अपने घर में शुक्र यंत्र स्थापित करके हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। 11 हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में किसी शुभ मुहूर्त में रखना चाहिए। हर रोज हल्दी की गांठ को धूप दीप दिखाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने, चित्र के सामने बैठ करके ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब आप किन राशियों के बारे में बताने वाले हैं? अब हम मकर राशि के जातकों के बारे में बात करने वाले हैं। जिन लोगों की मकर राशि है, जिनका नामाक्षर मकर राशि में आता है, ऐसे लोगों को शनि या मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए। जिन लोगों का नाम भे, भो, जा, जी इन अक्षरों से शुरू होता है, उन सभी लोगों को चाहिए कि खा, खी, खू, खे, खो, गा, गी, गू इन अक्षरों से जब नाम शुरू हो तो उनको अपने घर में शनि या मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए बनवा करके, और उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। शनि यंत्र को घर की पश्चिम दिशा में नीले रंग के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और इस यंत्र के सामने सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। एक सुपारी और एक तांबे का सिक्का लेकर पीपल के पेड़ में अर्पित करना चाहिए। रविवार को पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़कर अपने कार्य क्षेत्र में रखना चाहिए। हर मंगलवार को ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, अब आप किन अक्षरों के बारे में बात करने वाले हैं? देखिए, जिन लोगों का नामाक्षर कुंभ राशि पर शुरू होता है, जैसे गा, गी, गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा, तो ऐसे अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनको अपने घर के मंदिर में गुरु यंत्र स्थापित करना चाहिए। सोने का गुरु यंत्र अगर बनवा लिया जाए और उसे अपने गले में धारण कर लिया जाए तो इससे उत्तम क्या होगा। श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करके हर रोज पूजा करनी चाहिए। हर रोज शाम को कम से कम 20 मिनट के लिए बल्ब पूजा स्थान में जरूर जला के रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अनवरत सुबह शाम जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब वक्त हो गया है ईमेल कुंडली विजेता का। तो पंडित जी, आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है लखनऊ की रहने वाली श्रुति सक्सेना। इन्होंने ईमेल के जरिए कुछ सवाल पूछे हैं। सबसे पहले इनकी डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। पूरा नाम है इनका श्रुति सक्सेना, लखनऊ की हैं। डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 2003। टाइम ऑफ बर्थ है रात के 1:32 और प्लेस ऑफ बर्थ है लखनऊ। दरअसल इन्होंने जानना चाहा है कि इनकी सेहत हमेशा खराब रहती है, इसके लिए उपाय पूछ रही हैं। और इसके अलावा ये बीटेक के स्टूडेंट हैं, पूछ रही हैं। इनका सवाल है कि आगे की इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है। देखो, ऐसा है, श्रुति सक्सेना का जन्म 19 जनवरी 2003 को 1:32 पर रात्रि में हुआ है लखनऊ में। तो ये तुला लग्न और कर्क राशि में पैदा हुई है। देखो श्रुति, तुम्हारे रोग भाव का स्वामी बृहस्पति भले ही उच्च राशि में है, लेकिन वो नीच के नवांशक में है और नीच के नवांशक में होने के कारण वो तुम्हें कब्ज से संबंधित समस्या देता है
और शनि और राहु दोनों तुम्हारे अष्टम स्थान पर हैं। अष्टम स्थान पर शनि राहु हो और मंगल केतु की उस पर दृष्टि हो तो ऐसे लोगों को पाइल्स, बवासीर या रेक्टम से संबंधित कोई रोग जरूर होता है। ऐसे लोगों को कब्ज की भी समस्या होती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा नहीं बन पाता है। रही बात आपके विद्या स्थान पर शनि की पूरी दृष्टि है, तो इसलिए आप टेक्निकल पढ़ाई में सफलता प्राप्त करेंगी। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहती हैं तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और अपने खान पान को इस तरह से रखना चाहिए कि आपको कब्ज की शिकायत न हो। अगर कब्ज की शिकायत ज़्यादा है आपको, तो आपको चाहिए कि गाय का ताज़ा दूध लेकर के उसे किसी शंख में भर करके और अपने मुंह में उसकी पूंछ, शंख की पूंछ लगाकर दूध को पीना चाहिए। ये उपाय भी अगर आप 10 दिनों तक कर लें तो इससे भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो इस बीच कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, कमलेश साहिबाबाद से। कमलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं कमलेश बोल रही हूँ जी। पंडित जी, मेरा जो वो है, क्या कहते हैं, मैं सभी से बहुत परेशान हूँ। हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है। कभी पैरों में हो जाएगा, पैरों में सही होगा तो पेट की दिक्कत हो जाती है, हाथों की दिक्कत हो जाती है, अभी उंगलियों में दर्द हो जाता है। ये मेरे को कम से कम 1 महीने से तो बहुत ही दिक्कत हो रही है घुटने की। पूरे इतनी दिक्कत है कि अगर 5 मिनट कहीं खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती है। देखिए कमलेश जी, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके रोग भाव में चंद्रमा नीच का होकर के बैठा हुआ है। नीच का चंद्रमा अगर प्रश्न काल में हो तो ऐसे लोगों का रोग जो होता है वो असाध्य होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। बहुत उपचार के बावजूद भी उसमें बहुत सफलता नहीं मिलती है। आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे चिकित्सक से अपना परामर्श लें और अपनी जांच करवाएं, क्योंकि जो प्रश्न आपने किया है उसमें 6ठे भाव में नीच का चंद्रमा है और औषधि के स्थान में मंगल है और वो भी शत्रुगृही है। तो ऐसे में ना तो दवाइयाँ फायदा कर रही हैं और ना ही कोई चमत्कारिक आपको लाभ मिल रहा है। आपको चाहिए कि शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया करें, घी का दिया जलाया करें और किसी अच्छे चिकित्सक से मिल करके एक बार अपनी पूरी जांच करवा लें और पूरी जांच करवाने के बाद उसका आप उपचार करें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकित अलीगढ़ से। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने बारे में और अपने भाई के बारे में पूछना था कि हम दोनों का आगे चलकर करियर कैसा रहेगा। मेरा नाम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। पंडित जी, मेरा नाम अंकित सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1999 है जी रात को 10:24 जी का जन्म है। और मेरे भाई का नाम देवी सिंह है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 2003 और उसका जन्म है 6:09 का सुबह का। तो पंडित जी, हमें अपने बारे में जानना था कि हमारा आगे करियर कैसा रहेगा। चलिए अंकित, मैं बता देता हूँ। आपने अपने करियर के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मंगल और शनि दोनों ग्रहों की सदाष्टक योग की स्थिति बन रही है। अभी तो कुछ भी करियर आपका नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो आप अपने करियर से बिल्कुल भी 1% भी संतुष्ट नहीं हैं। आने वाले समय में जनवरी 25 के बाद आपके करियर में चमत्कार होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक तो कोई उम्मीद की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और अंकित जी, आपके माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। अगर आपको सटीक और 100% सही जवाब चाहिए तो सिर्फ आप लोगों को एक प्रश्न करना चाहिए। अगर एक से अधिक प्रश्न करेंगे तो जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन वो जवाब सही भी होगा कि नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर आपको सटीक और 100% सही जवाब चाहिए
तो आप अपनी लालच का त्याग करके सिर्फ एक प्रश्न पूछें, जिसका कंक्रीट जवाब हम आपको देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है, या फिर द अक्षर से शुरू होता है, या फिर इनके नाम की शुरुआत होती है थ अक्षर से, या फिर झ अक्षर से, या फिर इनके नाम की शुरुआत होती है दे अक्षर से, या फिर इनके नाम की शुरुआत होती है दो अक्षर से, या फिर चा, या फिर इनके नाम का पहला अक्षर है ची। तो ऐसे लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस चीज का पाठ करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों का नाम दी, दू, थ, झ, दे, दो, चा, ची, मतलब जिन लोगों का नामाक्षर रेवती, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों में होता है, जो लोग मीन राशि में पैदा होते हैं, उनको अपने घर में शनि और मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि यंत्र अगर आप स्थापित कर रहे हैं तो भोजपत्र पर ही लिखा हुआ शनि यंत्र स्थापित करिएगा, किसी मेटल या किसी धातु पर नहीं, और उसकी हर रोज पूजा करिएगा। घर के पूजा स्थान में एक सुंदर सा श्री यंत्र होना चाहिए, एक सुंदर सा कुबेर यंत्र होना चाहिए, एक दक्षिणावर्ती शंख होनी चाहिए। इन सब की शुभ मुहूर्त में स्थापना करके इनकी रोज पूजा होनी चाहिए। अपने घर में भगवान गणेश की अगर मूंगे से बनी हुई कोई प्रतिमा मिल जाए, चाहे वो छोटी ही हो, तो उसे भी रख लेना चाहिए। और भगवान गणेश की जो गायत्री है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये गणेश गायत्री है। इस गणेश गायत्री का अगर 5 बार भी सुबह शाम जप किया जाए तो उस घर से ऋण, रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज की जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो कालचक्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।